हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अक्टूबर में अक्षय शुरू करेंगे राम सेतु पर काम। जल्द खिलाड़ी कुमार की एक और फिल्म का होगा ऐलान। अक्षय कुमार के पास कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन है। राम सेतु भी अक्की की उन फिल्मों में से एक है जिसका उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि खिलाड़ी कुमार फिलहाल लंदन में रकुलप्रीत सिंह के साथ अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और शूट को रैप अप करके मिस्टर कुमार अपनी अगली फिल्म राम सेतु पर काम करने वाले थे। लेकिन फिलहाल अक्षय की इस फिल्म की शूटिंग रुक गई है। अक्षय इंडिया वापस लौट आए हैं। दरअसल खबरें हैं कि अक्षय की मॉम की हालत काफी गंभीर है और वो मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल के आईसीयू में एडमिट हैं, जिसके चलते अक्की को फौरन शूटिंग छोड़कर लौटना पड़ा है। एक रिपोर्ट की माने तो अक्षय अक्टूबर में राम सेतु की शूटिंग पर लौट आएंगे और इस साल दिसंबर तक फिल्म की शूटिंग पूरी करेंगे। आपको याद होगा कि अक्षय ने मार्च में अयोध्या में फिल्म के मुहूर्त के साथ फिल्म की शुरुआत की थी और मुंबई में एक लंबा शेड्यूल शूट करना था, लेकिन लॉकडाउन और अक्षय कुमार के साथ साथ उनकी टीम के कुछ सदस्यों के कोविड पॉजिटिव होने के बाद शूटिंग को रद्द कर दिया गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग श्रीलंका में होनी थी, लेकिन मेकर्स ने अपना प्लान लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिया। बाद में शूटिंग को केरल में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया था, लेकिन स्टेट के कोविड के लिए हॉटस्पॉट बनने के साथ फिल्म के मेकर्स ने अब फिल्म के बाहरी हिस्से को गुजरात में शूट करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा नुसरत भरूचा और जैकलीन फर्नांडिस भी नजर आएंगे। राम सेतु का डायरेक्शन अभिषेक शर्मा ने किया है। अब फैंस को इंतजार है अक्षय की एक और बिग फिल्म का। सायरा बानो की तबीयत में आया सुधार। वेटरन एक्ट्रेस को किया गया अस्पताल से डिस्चार्ज। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस सायरा बानो को कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कारण था हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर। उनकी हेल्थ को देखते हुए उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब सायरा बानो के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब उनकी तबीयत पहले से ठीक हो गई है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। सायरा बानो के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की जानकारी उनके फैमिली फ्रेंड फैजल फारूकी ने दी। फारूकी ने कहा कि अब सायरा जी घर आ चुकी हैं और अब वो आराम कर रही हैं। दिलीप साहब के जाने के बाद ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि सायरा जी डिप्रेशन में चली गई हैं और उन्होंने एंजियोग्राफी करवाने से मना कर दिया है। लेकिन एक रिपोर्ट्स की माने तो सायरा बानो का इलाज कर रहे डॉक्टर नितिन गोखले ने कहा कि सायरा जी डिप्रेशन से नहीं जूझ रही हैं और न ही उन्होंने एंजियोग्राफी करवाने से मना किया है। सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब के जाने के बाद सायरा बानो बुरी तरह से टूट गई हैं, जिसका सीधा असर उनकी हेल्थ पर भी पड़ा। फैमिली फ्रेंड फैजल फारूकी ने बताया था कि एक्टर के निधन के बाद सायरा बानो बुरी तरह से टूट गई है। उनका दर्द और खालीपन सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन उनकी लाइफ में जो अकेलापन और खालीपन है उसे दूर नहीं किया जा सकता। शायद उन्हें वो खालीपन परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि दिलीप साहब इसी साल जुलाई में इस दुनिया को अलविदा कह गए। दिलीप कुमार का निधन 98 साल की उम्र में हुआ। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। एक जमाना था जब शिल्पा शेट्टी का नाम सुनते ही रवीना टंडन के दिल में नफरत के शोले भड़क जाते थे। जब रवीना से शिल्पा को देखना तो दूर, उनका नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन अब कहानी बदल गई है।
अक्षय कुमार की ये दोनों एक्स गर्लफ्रेंड्स अब बेस्ट फ्रेंड्स बन गई हैं, जिसका लेटेस्ट नजारा हाल ही में डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 के सेट पर देखने को मिला था। शिल्पा शेट्टी के इस डांस शो में अपनी रैविशिंग अदाओं का जादू बिखेरने आई थी मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन। दोनों एक दूसरे पर यूं मोहब्बत लुटा रही थीं कि देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इनके बीच कभी नफरत की दीवारें खड़ी थीं। सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब शिल्पा और रवीना ने एक साथ चुरा के दिल मेरा और शहर की लड़की गाने पर ठुमका भी लगाया। परफॉर्मेंस के बाद दोनों गले भी मिली, लेकिन असली बिजली तो तब गिरी जब शिल्पा शेट्टी ने अपनी परफॉर्मेंस के बाद यह कह डाला कि बिना अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने रॉक कर दिया। अब ये तो सब जानते हैं कि रवीना और शिल्पा के मासूम दिल एक ही शख्स के हाथों टूटे हैं। यूं तो अक्षय का नाम उनके साथ काम करने वाली कई को एक्ट्रेसेस के नाम से जुड़ा था, लेकिन रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के साथ उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी में से एक है। रवीना का दिल अक्षय ने शिल्पा की खातिर तो शिल्पा का दिल अक्षय ने ट्विंकल के लिए तोड़ा था। अजय देवगन से ब्रेकअप के बाद रवीना ने अक्षय कुमार को दिल दिया था। दोनों का प्यार यूं परवान चढ़ा था कि इनके इश्क के किस्से हर जगह सुनाई देते थे। अक्षय के लिए तो यह दिल का खेल था, लेकिन रवीना ने अक्षय के साथ शादी के सपने भी सजा लिए थे। हालांकि रवीना के इन सपनों और उनके दिल को अक्षय ने बड़ी बेदर्दी से तोड़ दिया था। अक्षय ने रवीना को शिल्पा शेट्टी के खातिर धोखा दिया था। फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के दौरान अक्षय और शिल्पा शेट्टी की मुलाकात हुई थी। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा था। फिल्म जानवर की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। दोनों ने लंबे वक्त तक डेटिंग भी की। रवीना की ही तरह शिल्पा शेट्टी भी अक्षय से शादी के सपने देखने लगी थीं। दोनों की सगाई की चर्चा भी जोरों पर थी, लेकिन इसी दौरान अक्षय की जिंदगी में ट्विंकल खन्ना आ गईं। शिल्पा को प्यार में ऐसा धोखा मिला था कि वह लंबे वक्त तक संभल नहीं पाई थीं। अपने इंटरव्यू में अक्षय की डेटिंग हैबिट्स के बारे में बताते हुए शिल्पा ने कहा था, अक्षय कुमार अपनी हर गर्लफ्रेंड को भरोसे में लेने के लिए उससे झट से मंगनी कर लेते थे। वह देर रात तक अपनी गर्लफ्रेंड को मुंबई के मशहूर मंदिरों में ले जाते थे। भगवान को साक्षी मानकर शादी करने का वादा भी करते थे। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए E24 बॉलीवुड का डायरेक्ट कनेक्शन।